हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी और कल हम पढ़ रहे थे कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो अधूरी रह गई थी उसे आज हम इस क्लास में पूरी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ज्ञान क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को नए वीडियो तुरंत सामने देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई है। अब अग्निवेदियों का अर्थ है हवन कुंड। अग्निवेदियों का अर्थ क्या है? हवन कुंड। बात समझना, कालीबंगा जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। किसका नगर था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। और सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी देवता ही नहीं थे। जब देवता ही नहीं थे तो हवन तो उनके लिए किया नहीं जा सकता। फिर भी यहाँ से 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई। और इसका अर्थ ये सीधा सीधा कि ये लोग प्रकृतिवादी थे। प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हवन करते थे, क्योंकि हवन कुंड से जो भी धुआं निकलता है उससे प्रकृति शुद्ध होती है। यानी ये लोग प्रकृतिवादी थे। क्या थे ये लोग? प्रकृतिवादी थे और वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन करते थे। बात समझना, कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्निवेदियों के अलावा यहाँ से कुछ अग्निवेदियाँ ऐसी मिली जिसमें हड्डियाँ मिली। क्या मिली? हड्डियों के प्रमाण मिले। क्या मिली? हड्डियों के प्रमाण मिले। और हड्डियों के प्रमाण मिलने का सीधा सीधा अर्थ है कि ये लोग बलि प्रथा से परिचित है। किससे परिचित है? बलि प्रथा से परिचित है। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग बलि देते थे। क्या करते थे? बलि लगाते थे। बात समझना, जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता से युग्म सवादान मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता से युग्म सवादान मिले। सवादान यानी होते हैं कब्रें और युग्म यानी होता है जोड़ा। यहाँ से युग्म सवादान यानी युग्म कब्रें मिली। अब ऐसा भी हो सकता कि एक पुरुष की मृत्यु पर महिला मरती हो या महिला की मृत्यु पर एक पुरुष मरता है। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि ये लोग, युग्म समाधान का सीधा अर्थ होता है कि ये लोग सती प्रथा से परिचित थे। इससे परिचित है, सती प्रथा से परिचित है। और ये लोग सती प्रथा को मानते थे। बात समझते हैं। बात करते हैं आगे की कि यहाँ से विश्व में प्राचीन धातु यानी विश्व प्राचीन धातु है तांबा। तांबे से निर्मित वृषभ। तांबे से निर्मित क्या है? वृषभ। वृषभ यानी होता है बैल। वृषभ बैल की आकृति मिली है। क्या मिली है? यहाँ से विश्व में प्राचीन तांबे यानी विश्व में प्राचीनतम धातु, जो कि विश्व का प्राचीनतम धातु तांबा है, और उससे निर्मित वृषभ यानी बैल की आकृति भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा से मिली है। यानी ये लोग बैलों से परिचित थे, बैलों को जानते थे। ठीक है, बात समझना। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। बात समझ लेना। मान लीजिए ये खेत है, इस खेत को इधर जोत दिया, इधर से जोत दिया, फिर इसको इधर से भी जोत दिया। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत मिले जो हड़प्पा से संबंधित है। तथा इन खेतों में एक साथ दोहरी फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। एक साथ दोहरी फसल उगाने के प्रमाण मिले। यानी एक साथ इन खेतों में एक साथ 2 फसल उगाते थे। और उनकी प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। यानी एक तरफ तो गेहूं उगाते थे और एक तरफ जौ उगाते थे। लेकिन ये लोग गेहूं के साथ साथ सरसों, चना
धान आदि का भी प्रयोग कर लेते थे, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसलें थी। क्या थी इनकी प्रमुख फसलें थी। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से जो कालीबंगा सभ्यता थी, यहाँ से मिट्टी का हल व मिट्टी के 2 बैलों की जोड़ी मिली है। क्या मिली है? अब मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी की 2 बैलों की जोड़ी मिली है। अब हल से खेत जोतते होंगे और बैलों से फसल बोते होंगे, यानी ये लोग दोहरी फसल उगाते थे। मिट्टी का हल भी मिला और मिट्टी के फसल भी मिले। वास्तव में मिट्टी की जो चीज़ें होती है ये खिलौने होते हैं, और ये लोग पकी हुई मिट्टी का बनाते थे खिलौना, क्योंकि यहाँ से पकी हुई मिट्टी की मुद्राएं भी मिली है तथा पकी हुई मिट्टी के काले रंग की चूड़ियों के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात समझना, यहाँ से कहाँ से? कालीबंगा से एक सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एक सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा प्राप्त हुआ है। अब क्या मिला है? सूती वस्त्र मिला है। क्या मिला है भाई? सूती वस्त्र मिला है। सूती वस्त्र मिला है, यानी क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान की कौन सी सभ्यता से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, बेराट से मिला है, आहट से मिला है। ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं से सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, लेकिन यहाँ से जो सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला था उसमें एक उस्तरा लिपटा हुआ था। बात समझना, जो कालीबंगा सभ्यता थी क्या थी? कालीबंगा से यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली है। क्या मिली है भाई? हाथी दांत की कंघी मिली, तथा यहाँ से ऊंट की हड्डियों के प्रमाण भी मिले। क्या मिले? यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली, ऊंट की हड्डियों के प्रमाण मिले। मतलब ये लोग हाथी से भी परिचित है और ऊंट से भी ये लोग परिचित है। बात समझना, जो कालीबंगा है यहाँ से विश्व में प्राचीन कपास उगाने के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? यहाँ से विश्व में प्राचीन कपास उगाने के प्रमाण मिले हैं। और जो कपास थी, कपास केवल भारत में और भारत में भी कालीबंगा में उगाई जाती थी। ठीक है, अब जब उगाई जाती थी तो प्राचीन काल में सभ्यताओं के समय लोग एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, एक दूसरे देशों से व्यापार रखते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो कपास यहीं उगाई जाती थी, तो इसको भी व्यापार किया जाता होगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कपास को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, या यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? तो यूनानी भाषा में इसे सिंडन के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सिंडन के नाम से जानते थे। बात समझना, जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता प्राचीन काल में घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे थी, और जो सरस्वती नदी का क्षेत्र था, इस सरस्वती नदी के क्षेत्र को ऋग्वेद काल में बहुधान्य कटक कहा जाता था, यानी इस क्षेत्र को बहुत भरपूर धन धान्य उगने वाला क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए कालीबंगा को ऋग्वेद में बहुधान्य कटक कहा गया है। ठीक है, इसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है भाई? बहुधान्य कटक कहा गया है। बहुधान्य कटक, कालीबंगा को ऋग्वेद में बहुधान्य कटक कहा गया है, जिसका अर्थ होता है विश्व में सबसे ज्यादा धन धान्य पैदा करने वाला स्थान। विश्व में सबसे ज्यादा धन धान्य पैदा करने वाला स्थान कौन सा था? कालीबंगा था। कौन सा था भाई? कालीबंगा नामक स्थान था विश्व में सबसे ज्यादा धन धान्य पैदा करने वाला स्थान था। बात समझना, यहाँ
कहाँ से है? कालीबंगा से। कालीबंगा से एक महिला के चित्र वाली मुद्रा मिली है। महिला के चित्र वाली मुद्रा मिली है और इस मुद्रा को, जो महिला के चित्र वाली मुद्रा यानी सिक्का, जो महिला के चित्र वाली मुद्रा मिली है, इस मुद्रा को कुमार देवी की मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इस मुद्रा को कुमार देवी की मुद्रा कहा जाता है। तथा इसके अलावा कालीबंगा से एक मुद्रा और मिली है, जिसमें व्याघ्र शेर का चित्र भी अंकित है। किसका चित्र अंकित है? व्याघ्र शेर का चित्र अंकित वाली मुद्रा भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। व्याघ्र शेर वाली मुद्रा प्राप्त हुई है, जो कालीबंगा सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा की जो सभ्यता थी। बात समझना, कालीबंगा से मतलब यहाँ से विश्व में प्रथम भूकंप के, किसके? विश्व में प्रथम भूकंप के अवशेष मिले हैं। यानी विश्व में अगर सबसे पहले भूकंप आया होगा तो वो कालीबंगा सभ्यता में आया था। इसमें आया था भाई, कालीबंगा सभ्यता में आया था। सबसे पहले भूकंप के अवशेष मिले, क्योंकि जब इस सभ्यता की खुदाई हुई तो यहाँ से जितने भी मकान मिले उन सभी मकानों में दरारें पड़ी हुई थी, और उन दरारों से ये अनुमान लगाया गया कि कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले भूकंप आया होगा और ये सभ्यता शायद भूकंप के कारण ही नष्ट हुई होगी। किसके कारण नष्ट हुई होगी? भूकंप के कारण ही ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। ठीक है, बात समझना। जो कालीबंगा सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता भाई? जो कालीबंगा सभ्यता थी, इस कालीबंगा सभ्यता में, इसमें कालीबंगा सभ्यता से एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है। 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है, और जो बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई यानी मस्तिष्क प्राप्त हुआ, इस मस्तिष्क में 6 छिद्र थे। कितने छिद्र थे? 6 छिद्र थे, यानी 6, जानते हो आप लोग, छेद थे। 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छिद्र थे, और इन छिद्रों को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि कालीबंगा निवासी शल्य चिकित्सा से परिचित थे। यानी वो लोग शल्य चिकित्सा करते थे। शल्य चिकित्सा यानी मस्तिष्क की चिकित्सा। आज भी अगर डॉक्टर कभी के पास हम जाए कि मस्तिष्क का ऑपरेशन करना है या इलाज करना है, तो पहले ही साइन करवा लेता है कि मर गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वो लोग, कालीबंगा सभ्यता के लोग आज से 5000 साल पहले शल्य चिकित्सा कर देते थे। मनुष्य के मस्तिष्क का इलाज करते थे। किसका इलाज करते थे? मस्तिष्क का इलाज करते थे। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। जब कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले तो वो लोग किस रोग का उपचार करते थे? तो जो कालीबंगा निवासी थे वो शल्य चिकित्सा के रूप में हाइड्रोस्फिलीज नामक रोग का, किसका? हाइड्रोस्फिलीज नामक रोग का उपचार करते थे। किसका उपचार करते थे भाई? हाइड्रोस्फिलीज नामक रोग का उपचार करते थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है, तथा इन्हें ही भारत में प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी कहा जाता है। सुश्रुत को ही कहा जाता है, भारत में प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी कहा जाता है। बात समझना, जो कालीबंगा की सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? जो कालीबंगा की सभ्यता थी, इस कालीबंगा की सभ्यता से सिंधु लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। किसके मिले हैं? सिंधु
लिपि मिली है। क्या कौन सी लिपि मिली है? यहाँ से सिंधु लिपि के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? यहाँ से सिंधु लिपि के प्रमाण मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता में चलती थी वो लिपि यहाँ से मिली है। और सिंधु सभ्यता की लिपि की एक विशेषता थी कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी ये भाव चित्राक्ष लिपि थी, मतलब इसमें चित्र बने हुए थे और उन चित्रों को उनके भावों के माध्यम से पढ़ने की कोशिश की गई थी, जिन्हें आज दिन तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। यानी जो सिंधु सभ्यता की लिपि कालीबंगा से प्राप्त हुई है ये भाव चित्राक्ष लिपि है, जिसे आज दिन तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इसकी एक विशेषता थी कि सिंधु लिपि, यह लिपि दाएं से बाएं व बाएं से दाएं क्रम सहित लिखी जाती थी। सिंधु लिपि के प्रमाण मिले हैं जो भाव चित्राक्षर लिपि है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं गया है? इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। फिर भी ये लिपि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं क्रम से लिखी जाती थी। मान लीजिए ये हमारी बुक है, हम इधर से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे समाप्त हो जाती है, फिर यहाँ से लिखते हैं, यहाँ समाप्त हो जाती है, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ समाप्त। अगर उर्दू लिखनी हो तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ समाप्त, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ समाप्त, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ समाप्त, क्रम टूटता है। लेकिन वो लोग ऐसे लोग थे कि यहाँ से लिखते थे, फिर यहाँ से लिखते थे, फिर यहाँ से लिखते थे, फिर यहाँ से लिखते थे, यहाँ से लिखते थे, मतलब क्रम से लिखते थे। उनमें लिखने का क्रम नहीं टूटता था और उनमें लिखने का क्रम नहीं टूटता था, इसीलिए इसे इस लिपि को, जो लिपि थी, इस लिपि को वेस्टोफेदर लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्टोफेदर लिपि भी इस लिपि को कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, इस लिपि को वेस्टोफेदर लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं गया है और ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी गई है। तो आप लोग कहोगे जो पढ़ा नहीं गया है तो पता कैसे चला कि ये दाएं से बाएं, बाएं से? तो इनके चित्र बने हुए थे और चित्रों के ऊपर चित्र बने हुए थे। जैसे मान लीजिए ये चित्र बना हुआ है, अभी इस चित्र पे एक चित्र बना हुआ था, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, तो मतलब पहला चित्र ये था, इसके ऊपर ही बने हुए हमें देखने में लग रहा है। तो मतलब ये यहाँ से बना था पहला चित्र, फिर इधर देखा तो पहला यहाँ था, फिर यहाँ था, ऐसा पता चला और चित्र के ऊपर चित्र बने हुए थे, इसीलिए इसे पढ़ा भी नहीं जा सका। क्वेश्चन आ जाता है कि कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं और जो कालीबंगा सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा की जो सभ्यता थी, इस कालीबंगा सभ्यता में पूछा जाता है कि कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा प्रथम सोमथी बीकानेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? सोमथी बीकानेर को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। ये थी कालीबंगा सभ्यता। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि बरौर गांव हनुमानगढ़ एक जगह है, वहाँ से भी हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले तथा हाल ही में कुछ समय पहले हनुमानगढ़ जिले की एक स्थान है, हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, जिसमें एक स्थान है भादरा तहसील। कौन सी? भादरा तहसील। और भादरा तहसील में एक गांव है करणपुरा गांव। कौन सा गांव है? करणपुरा गांव है। यानी हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील के करणपुरा गांव में भी सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कालीबंगा सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं, हाल ही में प्राप्त हुए हैं। ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। धन्यवाद। अगले वीडियो में बेराट की सभ्यता, गणेशपुर की सभ्यता और आहट की सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ज्ञान क्लासेस उर्दू के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को हमारे नए वीडियो प्राप्त होते रहें।